आत्मनिक्षेप माने, निक्षेप माने डालना होता है, अपने आप को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना, अचेतन पदार्थ के समान भगवान का हो जाना। भगवान जैसे उपभोग करें, जैसे उपयोग करें। आत्मनिक्षेप ये पांचवा अंग है। अच्छा, जब सब कुछ आपने भगवान को ही समर्पित कर दिया तो आपका अपना क्या रहा? बोलो, कुछ नहीं रहा। जितने अंश में शरीर संसार से संबद्ध किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ को आप अपना कहेंगे, उतने अंश में आप भगवान से विमुख हो जाएंगे। इसलिए यदि आप उसे अपना मानते हैं तो आपने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की, समर्पण नहीं किया। भगवान का स्वीकार कर लिया तो ठीक है, तो शरणागति हो गई। तब आप लोग कहें व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार में खूब बोलो कि हमारा घर, हमारी घरवाली, हमारे बच्चे, बोलो, मना नहीं है। भीतर से मत बोलो, भीतर से पक्का करो कि जब हमारा तन मन प्राण सर्वस्व भगवान का है तो अब हमारा अपना कहलाने के लायक कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ श्री ठाकुर जी का है। होता भैया जी उल्टा है, यहाँ से तो मानते हैं अपना और यहाँ से बोलते हैं हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। रोते गाते काहे को हो भाई? विदिशा जिले में एक महात्मा थे, रामानंदी साधु थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। शाम को 1 घंटे महाराज जी वो बैठते थे बाहर, और उतने समय में सत्संग होता था। सत्संग कैसा होता था? कोई एक पढ़ा लिखा आदमी रामचरितमानस की चौपाई बांसता और नीचे लिखा हुआ हिंदी अर्थ बांसता, बस वो 1 घंटा सत्संग होता था। थोड़ी देर कीर्तन हुआ और फिर मिश्री, बतासा, चनौरी जो भी कोई ले आया उसका प्रसाद बढ़ जाता था। महात्मा भीतर चले जाते थे। एक ऐसे ही कोई शायद लोहार या बाढ़ई वगैरह जाति का कोई बाड़ा था, गरीब आदमी का, उसी को उसमें रहते थे। खपरेल मकान था, उसमें रहते थे। केवल शाम को 1 घंटे, उसमें भी अन्य चर्चा नहीं, केवल सत्संग। बड़ी श्रद्धा थी लोगों की। एक सज्जन सत्संग में पहुंच गए और उनका छोटा बच्चा भी था साथ में। बच्चा कितना छोटा होगा? ये जो 3 बैठे हैं उनमें जो इधर छोटा वाला होगा शायद उतना छोटा होगा। तो बालक और बंदर एक ही होते हैं। कोई कोई बालक तो भारी चंचल होते हैं, महाराज नाक को दम कर दें। वो बालक ऐसे ही था, बंदर से बढ़ के था वो बच्चा। वो कभी किसी की तरफ जीभ निकारे, किसी की तरफ मुंह चिढ़ावे, किसी के कंधे पे चढ़ जाए, कभी लौट जाए ऐसे। और महात्मा को बड़ा विक्षेप हुआ कि कभी ऐसा हुआ नहीं, ये तो आज तो एक छोटे बच्चे ने उपद्रव कर दिया। जब ज़्यादा ही विक्षेप हुआ, बाँचने वाले को भी, किसी सुनने वाले को भी, 3-4 साल का बच्चा होगा। तो महात्मा जी ने थोड़ी कड़ी आंख दिखाई, डांट कर, ए बच्चे चुप, हिले डुले मार पड़ेगी। छड़ी दिखाई उसको। उस बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा कि पिताजी कुछ हमारा पक्ष लेके कहेंगे। पिताजी क्या बोले इतने बड़े महात्मा के सामने? पिताजी में कहा शांत बैठ जाओ। अब बच्चा चुप हो गया। उसने सोचा अब कुछ नहीं चलेगी, चुप बैठ गया। समय पूरा हुआ सत्संग का, प्रणाम करके लोग जाने लगे। वो बच्चा जैसे ही उठा, वो महात्मा ने दौड़ ऐसे झपट के उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो अब तक तो बच्चा अपने मन में थोड़ा धैर्य रखे था। जैसे ही बाबा जी ने हाथ पकड़ा, बड़ी जोर से चिल्लाया, रोया। अब तो रो भी नहीं रहा था डर के मारे, वो रोया बड़ी जोर से। रोया तो सब लोगों ने कहा महाराज जी क्यों उसका हाथ पकड़ा? उसके पिता ने भी कहा आप इसका हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? बच्चा रो रहा है, देखो आपने एक तो इतनी जोर से डांट दिया, अब रो रहा है बेचारा। तो महात्मा जी बोले भाई देखो, अब रोवे चाहे गावे, थोड़ी देर पहले हमने पूछा था कि ये किसका बच्चा है, तो तुमने ही हाथ जोड़ के कहा था महाराज आपका ही है। क्या कहा था?
आपका है। अब हमारा बच्चा है, अब हम चाहे रुआवें चाहे हंसावें, अब हमारा बच्चा हमको छोड़ के कहाँ जाएगा? आपने इतने लोगों के सामने कहा तो झूठ तो नहीं बोलोगे आप? आपने कहा, हमने किसका बच्चा है? आपने कहा महाराज जी आपका ही है। तो अब हमारे बच्चे को आप क्यों ले जाएंगे? अब रोए हो चाहे हंसे, वो तो यहीं रहेगा। अभी हम भी बुढ़ापे में चेला की जरूरत थी, अच्छा हुआ तुमने कह दिया कि ये हमारा नहीं आपका ही है। वो आदमी भी घबरा गया, उसने कहा महाराज हम तो पहली बार सत्संग में आए, बड़े खतरनाक बाबा जी हो आप। हमारे 10-5 होते तो हम भले ही कह देते बाबा जी रख लो कोई बात नहीं, पर एक का ही है तो आप ले लोगे, हमारा क्या होगा? बोले ये सब हम कुछ नहीं जानते कि तुम्हारा क्या होगा हमारा क्या होगा। हम इतनी बात पूछ रहे हैं कि हमने तुमसे पूछा कि किसका बच्चा है, तो तुमने ही हाथ जोड़ के कहा महाराज जी आपका है। कहा तो हमारा है तो तुम कहाँ ले जाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी ऐसे ही कहा जाता है कि गुरु जी का है, संतों का है, भगवान का है। बोले ऐसा मत कहो, यही तो भूल है। व्यवहार में कोई तुमसे पूछता है तो कहो हमारा घर है, हमारी बहन है, हमारा पत्नी है, हमारा पुत्र है कहो, पर भीतर से स्वीकार मत करो। भीतर से तो तुमने पक्का कर रखा है कि न भगवान का है, न गुरु जी का, न संतों का, हमारा है। और वाणी से खाली झूठ बोलते हो कि हमारा है। तो ये झूठा व्यवहार भगवान को पसंद नहीं है, सच्चा व्यवहार भगवान को प्रिय है। ले जाओ भैया ले जाओ, हम क्या करेंगे, आफत रख के ले जाओ, अपने आपन तेज समारोह आप ले जाओ। ये घटना हम इसलिए सुना रहे हैं कि हम लोगों को भीतर से ये स्वीकार करना सब कुछ भगवान का है। अब वस्तुतः भगवान का ही है। बोलो धरती किसकी है? सूर्य चंद्र किसके हैं? सब कुछ भगवान का ही है। और ये सच्ची बात हृदय से स्वीकार कर लेने में कोई हानि नहीं है। झूठी बात 1,00,000 बार कहोगे कि सच्ची है तो भी तो झूठी रहेगी, और सच्ची बात तो सच्ची ही है। उसको सरलता से केवल भीतर से स्वीकार करना, सब कुछ भगवान का है। इसी का नाम है महाराज जी आत्मनिक्षेप। ये हो जाए फिर तो आनंद है, मौज है। फिर संसार की विपरीत से विपरीत घटना भी हमारे चित्त को प्रभावित नहीं कर सकेगी, क्योंकि सब भगवान का है। अंतिम अंग क्या है? कार्पण्यम